What's up everyone, this is me Satyan Sharma. In this video we will discuss some basic tips, you can say some basic points or advices regarding board examination 2021 term 1. Okay, class 10th board examination has already started on 30th of November. Class 12th first examination of English is scheduled on 3rd of December. So these are some basic points that you have to keep in mind. Already many of the people keep telling you, but I am just telling you to remember it. Just a type of revision. So point number 1, arrange the documents a day before the examination. See, this is important to avoid the anxiety on the day of examination. Oh my god, it is a pendulum actually. So this is basically to avoid the anxiety on day of the examination. For example, even if you are quite stressed, first of all I will recommend you कि stress में मत रहो. Don't be nervous. I will tell you some basic points कि nervousness कैसे remove होगी तुम्हारी. तो एक दिन पहले रात में तुम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, योर एडमिट कार्ड, योर पासपोर्ट साइज फोटो, इफ इट इज़ आस्क्ड, आई डोंट नो द फॉर्मेट ऑफ दिस ईयर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, एंड फिर तुम्हारे पेन, पेंसिल, रूलर, अगर मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हो तो अगर ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत है तो रख लो. एंड दीज वर सम डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड अरेंज अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रश ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. You need to be free from all these small things. These are definitely small things, but they matter a lot when you are going to appear for the examination. Point number 2, go and visit the examination center a day or two before the exam. If you are residing in a city and you know that particular area, you have already went to that particular area, then it's not necessary to go and visit the examination center. But if you are new to that particular area in your city, then you should go and see the examination center a day or two before the exam. For example, if your exam is on 3rd of December, class 12th term 1, right? So I would recommend you go to the examination center today or tomorrow. Definitely you should go if you are new to that particular area, because अगर लेट हो जाएगा जिस दिन एग्जामिनेशन वाला दिन होगा तो उससे एनजाइटी हो जाती है. वो एनजाइटी तुम्हारे पेपर में रिफ्लेक्ट होगी, तुम OMR को गलत सर्कल कर दोगे या आता हुआ क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा. तो ये रश अवॉइड करना तुम, इसलिए एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके उसको देख लो कहाँ पे तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड है, क्योंकि कई सिटीज़ में क्या होता है, काफ़ी रिमोट एरिया में लोकेटेड होता है वो एग्जामिनेशन सेंटर, जो आसानी से नहीं मिलता है. तो गो एंड चेक इट. पॉइंट नंबर 3, डोंट रीड एनीथिंग ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओगे तो तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने बुक खोली होगी. आई डोंट नो वॉट दे रीड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, बट उससे दूर रहना, क्योंकि अगर पूरे साल पढ़ाई किए तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ाई किए तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो उस दिन कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुमने या मिस कर दिया उसके बारे में सोचना भी मत. अगर कोई दोस्त तुमसे पूछ रहा है कि तुमने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है, तुमने पढ़ा भी है, तो उसको इग्नोर करो, उसको आंसर मत करो, दूर हट जाओ उस पर्टिकुलर दोस्त से अपने. एंड डोंट डिस्कस एनी पर्टिकुलर चैप्टर, एनी पर्टिकुलर सब टॉपिक्स ऑफ दैट चैप्टर with your friends just before the examination, right? Point number 4, this is very important. Okay, don't discuss the answers with your friends. जब पहला पेपर दे के निकलोगे तो अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो जनरली सबको आंसर्स याद रहता है, या सबने जो आंसर्स रहते हैं वो अपनी क्वेश्चन पेपर में टिक किए रहते हैं. तुम बाहर निकलोगे, 2 से 3 दोस्त आ जाएंगे तुम्हारे आसपास और पूछेंगे यार इसका आंसर डी था, इसका आंसर ए था. तो उनसे दूर रहना. होगा क्या कि जब अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छा हो गया, मान लो सही हो गया, तब तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी केस में अगर गलत हो गया तो उसका इफेक्ट हमारे अगले एग्जामिनेशन पे आता है. क्यों? क्योंकि हम घर जाते हैं, घर जाके थोड़ा उदास होते हैं, कुछ लोग रोते भी हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा मैथ्स में एक सन का एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट था क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में. आता वो क्वेश्चन मैंने वो गलत कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे 95 मार्क्स आ गए थे मैथ, वरना मेरे 99 आ जाते. वो मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया और उसकी वजह से मेरे 2 से 3 घंटे बर्बाद हो गए थे साइंस के पेपर की प्रिपरेशन के लिए. तो इसको अवॉइड करो. जो हो गया हो गया, अब उसको तुम बदल नहीं सकते, ठीक है. एंड 1-2 मार्क्स का कटा है, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. जो मैं सच बताऊँ, जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा होगा ना, अगर उसके सारे तुम्हारे साथ सही भी हो रहे हैं तो देखना उसके मार्क्स तुमसे कम ही आएंगे मोस्ट ऑफ द केसेज में, अनलेस अनटिल तुम्हारा दोस्त कोई टॉपर है, राइट? तो पेपर डिस्कस मत करना अपने किसी भी दोस्त से. आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर. 5th, टेक प्रॉपर स्लीप, राइट? 7 to 8 आवर्स की एक प्रॉपर स्लीप लो. इस स्लीप से तुम्हारा माइंड बेसिकली रिलैक्स होता है. मॉर्निंग में एनजाइटी या नर्वसनेस अगर है तुम्हें तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन पे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो. एटलीस्ट यू कैन गिव 30 minutes ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन टू
एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, राइट। ये सिर्फ एक माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है, इससे कोई तुम्हारे प्रिपरेशन पे एज सच फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा तुम फॉर्मूले भूल जाओगे, कुछ लोग को लगता है फॉर्मूले भूल जाओगे, नहीं, इससे ये होता है कि जब तुम्हारा माइंड एक्टिव होता है तो तुम्हारे वहां पे एग्जामिनेशन वाले दिन सेंटर पे तुम्हें फॉर्मूले और जल्दी याद आएंगे इसकी वजह से, राइट। सो टेक अ प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। जो सिलेबस अब तुमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, एक जो थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूलेज रिवाइज करने वो रिवाइज करते रहो और स्लीप पे पूरा ध्यान दो अपने। 6th, ट्रीट दिस एज अ सिंपल स्कूल एग्जामिनेशन। देखो सोसाइटी में क्या है कि बोर्ड की बहुत ज़्यादा इमेज बना दी है उन लोगों ने कि अरे कोई रिश्तेदार आके तुमसे कहेगा अरे कल तो तेरे से बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तुम कहना हाँ बोर्ड शुरू होने वाले हैं। सिंपली बोर्ड्स को अपने मन को समझाते रहो कि कुछ नहीं यार, बोर्ड कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल स्कूल एग्जामिनेशन की तरह तो ये। जब तुमने प्री बोर्ड में इतना अच्छा स्कोर किया है तो बोर्ड से क्या डरना है। डेफिनेटली तुम्हें भी मालूम है कि प्री बोर्ड स्कूल वाले थोड़ा सा टफ बनाते हैं बोर्ड से, ताकि वो अलाइन हो जाए। अगर कोई कमी लग रही किसी बच्चे को अपनी प्रिपरेशन में तो उसको और स्ट्रेंथन कर पाए। अगर तुमने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया है तो प्री बोर्ड्स में ट्रस्ट में अगर तुमने 85% 80% भी स्कोर किया है प्री बोर्ड्स में तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली 90+ % लाने वाले हो। बोर्ड्स का एग्जाम आसान रहता है, उसके बारे में कोई टेंशन की बात नहीं है। इनफैक्ट अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो अब तो 40 out of 40 हर सब्जेक्ट में तुम ला सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। ट्रीट दिस एज अ सिंपल स्कूल एग्जामिनेशन। सोसाइटियल प्रेशर से दूर रहो। जो तुम्हें कह रहा है बोर्ड है उसको हाँ हाँ करते चलो, बस एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बिकॉज बोर्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सिंपल एग्जामिनेशन। हाँ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, फिल OMR केयरफुली। नाउ यू वुड से कि भैया आपने तो दिया नहीं, आपको कैसे मालूम। NTSC का जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें मेरी ये स्ट्रेटजी रहती थी कि पहले आंसर टिक कर लेते हैं 10-15 क्वेश्चन के, उसके बाद उसको OMR में फिल करेंगे। जब हम आंसर टिक कर देते हैं उसके बाद जब उसको OMR में फिल करने चलते हैं तो हमारा एक आध 2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शीट पे C टिक किया है, मैं OMR में B फिल कर दूंगा, ऐसा मेरे साथ हुआ है NTSC वाले एग्जाम में, तो वो बोर्ड में भी हो सकता है। तो इसको अवॉइड करना, राइट। OMR ध्यान से पढ़ना, जो भी तुम्हारी अपनी स्ट्रेटजी हो। अगर तुम एक क्वेश्चन करने के बाद सर्कल करना चाहते हो यू कैन डू इट, तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सर्कल करना चाहते हो यू कैन डू इट, राइट। बट आई वुड रिकमेंड यू कि एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करो, उसके बाद उन 5 क्वेश्चंस को सर्कल कर दो, क्योंकि जब तुम सारे क्वेश्चन करके लास्ट के लिए छोड़ देते हो तो कभी कभी टाइम कम बचता है, राइट। सो जस्ट अवॉइड इट एंड फाइनली ऑल द बेस्ट for your examinations. You all will definitely score above 95% in class 12th and class 10th board examination. These are just very simple examinations, okay? ऐसा overhype कर रखा है बोर्ड को कि बोर्ड है, that's not like that, okay? So अब पहला पेपर इंग्लिश का है क्लास 12th का। so इंग्लिश के लिए अगर कोई मैं टिप्स की बात करूँ तो इंग्लिश में टिप्स ये रहेगी कि जो तुम्हारा ये पेपर आने वाला है इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर चैप्टर से, उसमें 1-2 ऑप्शन हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, राइट। तो तुम्हें मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आज वीडियो देख रहे हो तो चैप्टर्स जो 2-3 रह गए तुम्हारे बच गए अच्छे से रीड कर लो बुक से, क्योंकि जब ऑप्शंस कंफ्यूजिंग आ जाते हैं तो A है या C, A और C एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं तो फिर उसमें हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम आए, इसलिए चैप्टर को अच्छे से रीड करके जाना। सो दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू।